बंद आर्गन पाइप में प्रसामान्य विधाएं आज पढ़ेंगे। बंद आर्गन पाइप में प्रसामान्य विधाएं, कंपन की प्रसामान्य विधाएं जिसकी स्थिति बंद आर्गन पाइप में। आर्गन पाइप से तात्पर्य है एक नली जिसके अंदर भरी वायु या गैस को कंपित करा के ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आर्गन पाइप एक नली होती है जिसके अंदर जो वायु या गैस है उसको कंपित करा करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यदि नली का एक सिरा बंद है तो उसे बंद आर्गन पाइप, और यदि दोनों सिरे खुले हैं तो उसे खुला आर्गन पाइप कहते हैं। आर्गन पाइप एक नली होती है जिसके अंदर वायु या गैस जो भरी है उसको कंपित करा के ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यदि नली का एक सिरा बंद हो तो उसे बंद आर्गन पाइप, और यदि दोनों सिरे खुले हो तो उसे खुला आर्गन पाइप कहते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें अब आप देखते हैं बंद आर्गन पाइप में प्रसामान्य विधाएं। जब बंद आर्गन पाइप के खुले सिरे से पाइप के अंदर अनुदैर्ध्य तरंगें भेजी जाती हैं तो ये बंद सिरे से परावर्तित हो जाती हैं। आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण बंद पाइप के अंदर अप्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो जाती है। बंद सिरे पर कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः वहां निस्पंद बनता है। खुले सिरे पर कण का विस्थापन अधिकतम होता है, अतः वहां प्रस्पंद बनता है। देखते हैं इसमें बंद आर्गन पाइप में कंपन की प्रसामान्य विधाएं। कंपन की प्रथम विधा यह एक बंद आर्गन पाइप है। कंपन की प्रथम विधा सबसे सरलतम विधा है जिसमें बंद सिरे पर निस्पंद और खुले सिरे पर प्रस्पंद बनता है। कंपन की प्रथम विधा में यहां पर देख रहे हैं कि आर्गन पाइप में पाइप के अंदर बंद सिरे के पास अर्थात यहां पर एक नोड यानी निस्पंद बन रहा है, और खुले सिरे अर्थात इस जगह पर एंटी नोड अर्थात प्रस्पंद बन रहा है। माना पाइप की लंबाई स्मॉल एल है और माना पाइप की लंबाई बराबर स्मॉल एल है तथा पाइप में उत्पन्न तरंगदैर्ध्य लैम्डा 1 हो। उत्पन्न तरंगदैर्ध्य लैम्डा 1 हो, तब लंबाई L बराबर L1/4 L इक्वल टू L1/4 अर्थात इनके बीच की जो दूरी है, ये पाइप की लंबाई जो है इस दूरी
इसका मान जो है हो जाएगा लेमडा अपॉन 4। यह मान कैसे आया? जैसा पहले बताया गया है कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी जो है वो लेमडा अपॉन 4 होता है। ये तब लंबाई L इक्वल टू तरंग दैर्घ्य यदि हम लेमडा 1 मानते हैं तब लंबाई का मान बराबर लेमडा 1 अपॉन 4, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ये लेमडा 1 अपॉन 4, या लेमडा 1 इक्वल टू 4L। लेमडा 1 इक्वल टू 4L। यदि पाइप में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति N1 है, आवृत्ति यदि हम लेते हैं N1, तब N1 बराबर तथा वेग ले लेते हैं V, तब N1 बराबर हो जाएगा V अपॉन N1 बराबर V अपॉन लेमडा 1, या ऐसा कहें V अपॉन लेमडा 1 का मान रख लेंगे तो 4L। तो N1 इक्वल टू आ गया V अपॉन लेमडा 1, या ऐसा कहें V अपॉन 4L। यह बंद आर्गन पाइप में कंपन की प्रथम विधा में प्राप्त आवृत्ति का मान है, और यही कम से कम आवृत्ति है जो बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न होती है। इसे मूल स्वरक, इस आवृत्ति को क्या कहेंगे? मूल स्वरक कहते हैं, अथवा प्रथम सन्नादि, या इसको प्रथम सन्नादि भी कहते हैं। यह न्यूनतम आवृत्ति N1 इक्वल टू V अपॉन 4L, N1 इक्वल टू V अपॉन 4L, यही कम से कम आवृत्ति है जो बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न होती है। इसे मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि कहते हैं। किंतु अब आगे देखते हैं इसी सूत्र को दूसरे रूप में। किंतु V इक्वल टू होता है रूट गामा P अपॉन D, V इक्वल टू गामा P अपॉन D, इसलिए N1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4L इंटू रूट गामा P अपॉन D। क्या आया? N1 इक्वल टू 1 अपॉन 4L रूट गामा P अपॉन D। यह है बंद आर्गन पाइप में कंपन की प्रथम विधा। इस विधा में जब आर्गन पाइप के खुले सिरे से पाइप के अंदर अंधेर तरंग भेजी जाती है तो यह तरंग बंद सिरे से परावर्तित हुई, यहाँ पर जब परावर्तित हो रही है तब इसमें आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण पाइप के अंदर अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। बंद सिरे पर कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः यहाँ पर इस बंद सिरे पर यहाँ पर निस्पंद बना और खुले सिरे पर जो है प्रस्पंद बना है। विस्थापन यहाँ पर अधिकतम है। प्रथम विधा में देख रहे हैं यहाँ पर तो एक नोड बना है और एक एंटी नोड बना है। यदि तरंग दैर्घ्य, पाइप में उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य लेमडा 1 है और पाइप की लंबाई L है तो L इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन 4, जहाँ पर कि L जो है आर्गन पाइप की लंबाई, अर्थात ये लंबाई है ये, तो L इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन 4 या लेमडा 1 इक्वल टू 4L। पाइप में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति यदि हम मानते हैं N1 तथा वेग V ले लें तब आवृत्ति N1 बराबर V अपॉन लेमडा 1 या V अपॉन 4L। यही कम से कम आवृत्ति है जो बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न होती है। इसे मूल स्वरक कहते हैं या प्रथम सन्नादि कहेंगे। यहाँ पर एक सूत्र है V, ध्वनि का वेग V बराबर रूट गामा P अपॉन D। तो इस सूत्र को V का मान को इसमें रखते हैं तो N1 इक्वल टू प्राप्त होता है 1 अपॉन 4L इंटू रूट गामा P अपॉन D। आगे देखेंगे हम कंपन की दूसरी विधा।
कंपन की द्वितीय विधा। कंपन की दूसरी विधा में इस सिरे पर एक यहाँ पर नोड, एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड बना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपन की इस विधा अर्थात द्वितीय विधा में पाइप के अंदर दो निस्पंद और दो प्रस्पंद बनते हैं। दो निस्पंद ये यहाँ पर और यहाँ पर, और दो प्रस्पंद ये बीच में, यहाँ पे आयाम अधिक है तो दो निस्पंद और दो प्रस्पंद बनते हैं। यदि पाइप में उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 है, यदि तरंगदैर्घ्य बराबर कितना है, लैम्डा 2, पाइप की लंबाई L है, तब L इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/2, अर्थात कुल लंबाई बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा 2/4, 3 लैम्डा 2/4। कैसे, ये देखते हैं यहाँ पर ये नोड और ये नोड, इन दो नोडों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर, इसका मान हो जाएगा लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2 ये, और इधर नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी हो जाएगी लैम्डा 2/4, तो ये दूरी है लैम्डा 2/2 और ये हो जाएगी लैम्डा 2/4। इसलिए कुल लंबाई L बराबर लैम्डा 2/4, यानी ये वाला मान लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/2, इन दोनों को टोटल कर लेते हैं तो 3 लैम्डा 2/4, या लैम्डा 2 का मान निकालें तो मान आ जाएगा 4L/3, लैम्डा 2 इक्वल टू प्राप्त हुआ 4L/3। यहाँ उत्पन्न तरंग की आवृत्ति यदि n2 है, यदि आवृत्ति का मान जो है वह n2 है, वेग v लेते हैं, तब n2 बराबर v/λ 2, n2 बराबर v/λ 2, या v/λ 2 का मान रख लें 4L/3, अर्थात n2 का मान प्राप्त हो जाएगा 3v/4L। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 × v/4L, n2 बराबर 3v/4L, या ऐसा कहें 3 × v/4L, और v/4L का मान जो है वो प्रथम स्थिति में आवृत्ति अर्थात 3 × n1, प्रथम आवृत्ति n1 के बराबर, कौन, v/4L, इस ब्रैकेट का मान n1 है तो ये हो जाएगा पूरा मान 3n1, अर्थात n2 का मान बराबर आया 3n1, अर्थात इस विधान में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 3 गुनी होती है। इसे तृतीय सहनादी, तृतीय
सन्नादि कहते हैं यह आवर्ती बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न प्रथम अधिस्वरक, इसे प्रथम अधिस्वरक होती है। तो कंपन की द्वितीय विधा में पाइप के अंदर 2 निस्पंद और 2 प्रस्पंद बनते हैं। 2 निस्पंद यानी 2 नोड यहाँ, एक यहाँ और 2 एंटी नोड, ये दिख रहा है। तरंगदैर्घ्य यदि हम λ2 मान लेते हैं तो λ2 है, तब पाइप की लंबाई L बराबर λ2/4, λ2/2 इक्वल टू 3 λ2/4, या ऐसा कहें λ2 का मान आ जाएगा 4L/3। उत्पन्न तरंग की आवृत्ति को हम संकेत ले लेते हैं n2, तो n2 इक्वल और वेग को ले लेते हैं v, तब n2 बराबर हो जाएगा v/λ2 अर्थात v/4L/3, और सॉल्व कर लेंगे इसको तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 3v/4L। इसको और लिख लिए 3 इंटू v/4L, v/4L का मान n1 है, तब आ जाएगा पूरा मान 3n1 अर्थात n2 इक्वल टू 3n1। इस विधा में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति मूल स्वर्ग की आवृत्ति की 3 गुनी होती है। इसे तृतीय सन्नादि कहते हैं। यह आवृत्ति बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न प्रथम अधिस्वरक होती है। आगे देखते हैं इसमें कंपन की तृतीय विधा। कंपन की इस विधा में पाइप के अंदर 3 निष्पंद और 3 प्रस्पंद बनते हैं। इस कंपन की इस विधा में पाइप के अंदर 3 निस्पंद, एक यहाँ पर N, दूसरा निस्पंद यहाँ, तीसरा निस्पंद यहाँ पर, 3 निस्पंद बन गए और 3 प्रस्पंद A, 1, 2, 3 निस्पंद और 1, 2 और 1 ये 3 प्रस्पंद बने। यदि उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्घ्य λ3 है, λ3 है, पाइप की लंबाई यदि मान लें L है, तब ये हो जाएगा, ये दूरी λ3/2, यह दूरी हो जाएगा λ3/2 और ये दूरी हो जाएगा λ3/4, λ3/2, λ3/2 और λ3/4, क्योंकि यहाँ पर ये 2 नोड के बीच की दूरी है, यहाँ पे 2 नोड के बीच की दूरी है और यहाँ पर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी है। तब कुल लंबाई L बराबर हो जाएगा λ3/4 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2, टोटल मान हो जाएगा इसका 5 λ3/4। या λ3 बराबर हो जाएगा 4L/5, λ3 इक्वल टू 4L/5। इस स्थिति में यदि आवृत्ति का मान आवृत्ति N3 है
वेग v है, तब n3 इक्वल टू v अपॉन लेमडा 3 अर्थात v अपॉन 4l अपॉन 5 अर्थात 5 इंटू v अपॉन 4l या n3 इक्वल टू 5 इंटू n1। n3 इक्वल टू 5v अपॉन 4l या ऐसा कहें n3 इक्वल टू 5n1। इस विधा में तरंग की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 5 गुनी होती है। इसे पंचम सन्नादी या द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। तो इस प्रकार हम अभी बंद आर्गन पाइप में कंपन की प्रश्नमानी की तीसरी विधा या तृतीय विधा के बारे में देखें। इसमें पाइप के अंदर 3 निस्पंद, 1, 2 और ये 3 प्रस्पंद बनते हैं। इस स्थिति में जो इस विधा में कंपन की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 5 गुनी होती है। इसे पंचम सन्नादी या द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि बंद आर्गन पाइप में सप्तम, नवम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। जैसा कि प्रथम विधा में प्रथम, द्वितीय विधा में तृतीय सन्नादी, तृतीय विधा में पंचम अर्थात 1, 3, 5 इस रूप में आ रहा है। तो क्रमशः आगे सप्तम, नवम सन्नादी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, अर्थात बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, अर्थात विभिन्न सन्नादियों की आवृत्तियों में अनुपात n1 अनुपात n2 अनुपात n3 अनुपात, ये जो अनुपात है वह 1 अनुपात 3 अनुपात 5 क्रमशः इस रूप में आगे होता है। व्यापक रूप में कंपन की पीवी विधा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इस रूप में आगे बढ़े तो पीवी विधा में उत्पन्न आवृत्ति, पीवी विधा में आवृत्ति NP बराबर होगा 2p माइनस 1 इंटू n1। इस सूत्र से देख सकते हैं, जैसे पहली विधा में आया था n1 बराबर n1, दूसरी विधा के लिए लेंगे तो n2 बराबर यहाँ पर 3n1, तीसरी विधा के लिए तो n3 बराबर हो जाएगा 5n1 ये रूप। तो ये पीवी विधा के लिए आवर्ती, इसे 2p माइनस 1वां सन्नादी, 2p माइनस 1वां माइनस 1वां सन्नादी तथा p माइनस 1वां अधिस्वरक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? 2p माइनस 1वां सन्नादी। जैसे तीसरा सन्नादी कहेंगे, अगर p बराबर हम 3 लेते हैं तो
सॉरी, यदि हम P बराबर पहले शर्त में 1 लें तो प्रथम सन्नादी हो जाएगा, P बराबर 2 लेते हैं तो तृतीय सन्नादी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लेंगे तो प्रथम अधिस्वरक इस रूप में जाएगा। तो 2P - 1वां सन्नादी या P - 1वां अधिस्वरक कहेंगे, और उत्पन्न तरंग की आवर्ती NP बराबर 2P - 1 इंटू N1। ये जो है, यदि हम व्यापक रूप में यदि इसको देखें हम PV विधा के लिए, तो PV विधा के लिए उत्पन्न तरंग की आवर्ती जो है NP बराबर 2P - 1 इंटू N1 होगा, और सन्नादी इसमें हो जाएगा 2P - 1वां सन्नादी पढ़ेंगे और P - 1वां अधिस्वरक कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं खुला आर्गन पाइप में प्रश्नमान्य विधाएं। खुला आर्गन पाइप में प्रसामान्य विधाएं। जब खुले आर्गन पाइप के एक सिरे के पास किसी ध्वनि स्रोत को रखा जाता है तो पाइप के अंदर अंधेर तरंगें उत्पन्न होती हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगती हैं। जब ये तरंगें दूसरे सिरे पर पहुंचती हैं तो संपीड़न विरलन के रूप में और विरलन संपीड़न के रूप में परावर्तित हो जाता है। अतः आपतित एवं परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण पाइप के अंदर अप्रगामी अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। सिरों पर कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः खुले सिरे पर सदैव प्रस्पंद बनता है। इसमें हम देखते हैं कंपन की प्रथम विधा। कंपन की प्रथम विधा। कंपन की सरलतम विधा है। इस विधा में दोनों खुले सिरे पर प्रस्पंद ए यहाँ पर एंटी नोड बना और मध्य में निस्पंद एन बना। यह लंबाई हो जाएगी λ1/2। यह क्या है, तो यहां पर मान लो आर्गन पाइप की लंबाई है L, अर्थात ये लंबाई पूरी लंबाई L है और उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्ध्य बराबर λ1 है। तब L इक्वल टू λ1/2, दो नोडों के बीच की दूरी, सॉरी दो एंटी नोड, ये एंटी नोड है उनके बीच, अर्थात L इक्वल टू λ1/2 या λ1 इक्वल टू 2L। इसलिए उत्पन्न तरंग की आवृत्ति यदि n1 है, वेग v है, तब n1 बराबर v/λ1, n1 इक्वल टू v/λ1 या v/λ1 का मान रख लें तो 2L। तो n1 इक्वल टू प्राप्त हुआ v/2L। उत्पन्न तरंग की आवर्ती n1 इक्वल टू v/2L। यही सबसे कम आवर्ती का स्वरक है जो खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न होता है। इसे मूल स्वरक या प्रथम संनादी, यह है मूल स्वरक या प्रथम संनादी। यह मूल स्वरक या प्रथम संनादी है जिसका मान n1 इक्वल टू v/2L, किंतु v इक्वल टू गामा p/d
किंतु v इक्वल टू रूट गामा पी अपॉन डी, v इक्वल टू गामा पी अपॉन डी, तब मूल स्वरक की आवृत्ति n1 यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1/2l रूट गामा पी अपॉन डी। क्या आया? n1 इक्वल टू 1/2l रूट गामा पी अपॉन डी। यह थी कंपन की प्रथम विधा। कंपन की यह सरलतम विधा है। इसमें दोनों खुले सिरों पर प्रस्पंद एंटीनोड ए बना और मध्य में निस्पंद n बना। इसमें पाइप की लंबाई यदि l मानते हैं, उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 मानते हैं, तो l इक्वल टू λ1/2 या λ1 इक्वल टू 2l। उत्पन्न तरंग की आवर्ती यदि n1 लें, वेग v ले लें, तो n1 इक्वल टू v अपॉन λ1 या ऐसा कहें v अपॉन 2l। यह सबसे कम आवृत्ति का स्वरक है जो खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न होता है। इसे मूल स्वरक या प्रथम षणादि कहते हैं। किंतु v बराबर रूट गामा पी अपॉन डी होता है, इसलिए इस मान को यहाँ पर रखें तो मूल स्वरक की आवृत्ति n1 बराबर 1/2l रूट गामा पी अपॉन डी। आगे देखते हैं कंपन की दूसरी विधा। कंपन की इस विधा में अर्थात दूसरी विधा में पाइप के अंदर 3 प्रस्पंद और 2 निस्पंद बनते हैं। ये 3 प्रस्पंद, 3 एंटीनोड हो गया, 1, 2 और ये 3, तथा 2 निस्पंद बनते हैं। निस्पंद यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, ये और ये, A फिर N फिर A फिर N फिर A। इनके बीच की दूरी ये पाइप की लंबाई ले लेते हैं L। यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ2 है, तरंग दैर्ध्य λ2, तब लंबाई L बराबर हो जाएगा यहाँ की लंबाई नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी अर्थात λ2/4, इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात λ2/2 और इधर का हो जाएगा λ2/4। तो L का मान हो जाएगा λ2/4 प्लस λ2/2 प्लस λ2/4 अर्थात L इक्वल टू λ2/4 λ2/2 λ2/4। पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है मान λ2। L बराबर क्या आया? L बराबर प्राप्त हुआ λ2। यदि उत्पन्न तरंग की आवर्ती n2 है, वेग v है, तब आवर्ती n2 बराबर v अपॉन λ2 या ऐसा कहें v अपॉन l। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2v अपॉन 2l या 2 इंटू v अपॉन 2l, और v अपॉन 2l बराबर n1 होता है, तो n2 इक्वल टू 2n1, n2 इक्वल टू 2n1। इस विधा में उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की दुगुनी होती है। इसे ये मूल स्वरक की आवृत्ति की दुगुनी, इसे द्वितीय सन्नादि कहते हैं या प्रथम अधिस्वरक।
इसे द्वितीय सन्नादी या प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। यह था कंपन का द्वितीय विधा। इस विधा में पाइप के अंदर 3 प्रस्पंद, 1, 2 और 1, 3 प्रस्पंद अर्थात एंटीनोड और 2 निस्पंद अर्थात नोड N और N बनता है। इनके लिए दूरी का मान ये यहाँ पर λ2/4, λ2/2, λ2/4 अर्थात पाइप की कुल लंबाई L बराबर λ2/4, λ2/2, λ2/4 होता है। ये पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा L = λ2। उत्पन्न तरंग की आवृत्ति N2 है, वेग v है, तब N2 = v/λ2 अर्थात v/L। ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो 2v/2L बन गया, जिसमें से 2 बाहर लेके v/2L के रूप में लिखें। और v/2L जो है वह मूल आवृत्ति जो है मूल स्वरक की आवृत्ति के बराबर है, अर्थात v/2L बराबर N1, तब N2 = 2N1 आया। अर्थात इस विधा में उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की दुगुनी होती है। इसे द्वितीय सन्नादी या प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। आगे देखते हैं कंपन की तीसरी विधा। कंपन की इस विधा में पाइप के अंदर 4 प्रस्पंद, 4 एंटीनोड 1, 2, 3, 4 एंटीनोड बना और 3 निस्पंद 1, 2, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 3 एंटीनोड बना। इस यदि उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य λ3 है, λ3 है, पाइप की लंबाई L मान ले, तब ये लंबाई हो जाएगी, यहाँ की लंबाई हो जाएगी λ3/4, ये लंबाई होगी λ3/2, यह लंबाई हो जाएगी λ3/2 और यहाँ की लंबाई होगी λ3/4, λ3/4, λ3/2, λ3/2 और λ3/4। इसलिए कुल लंबाई L बराबर हो जाएगा λ3/4 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4। इस टोटल कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3 λ3/4। ये यहाँ पर 3 λ3/4 नहीं आएगा, इसमें 2 हो जाएगा। और अर्थात 3/2 λ3 या λ3 का मान निकालें तो λ3 बराबर हो जाएगा 2L/3, मतलब 2/3 इंटू L। यदि उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति N3 है, आवृत्ति वेग v है, तब N3 बराबर v/λ3 अर्थात v/2L/3 अर्थात 3v/2L, 3v/2L यानी 3 इंटू N1, ये माना जाएगा। ये N3 = 3 इंटू N1, N3 = 3N1। इस विधा में उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 3 गुनी होती है। इस आवृत्ति के स्वरक को तृतीय सन्नादी
तृतीय सन्नादी या द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि खुले आर्गन पाइप में चतुर्थ, पंचम, षष्ठम सन्नादी उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं, अर्थात खुले आर्गन पाइप पे उत्पन्न सन्नादियों की आवृत्तियों में अनुपात N1 अनुपात N2 अनुपात N3 का अनुपात जो है वह 1:2:3 इस रूप में होता है। यह था कंपन की तृतीय विधा। कंपन की इस विधा में पाइप के अंदर 4 प्रस्पंद 1, 2, 3, 4 प्रस्पंद अर्थात एंटीनोड और 3 निस्पंद 1, 2, 3 निस्पंद बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एंटीनोड और एक नोड के बीच की दूरी ये है λ3/4, फिर अगली दूरी है दो नोडों के बीच की λ3/2, फिर अगली दूरी λ3/2, फिर अगली दूरी λ3/4। इस प्रकार ये कुल दूरी जो है लंबाई के बराबर हो जाएगा। उत्पन्न तरंग दैर्ध्य अगर λ3 है तब L = λ3/4, λ3/2, λ3/2, λ3/4। पूरे को सॉल्व करने पर जो आता है मान वह हो जाता है 3/2 λ3 या λ3 = 2L/3। उत्पन्न तरंग की आवृत्ति यदि N3 है, वेग अगर v है मानते हैं तो N3 = v/λ3 या ऐसा कहें v/2L/3 या 3v/2L। लेकिन v/2L जो है वो N1 का मान है तो इस मान को रखेंगे तो N3 = आया 3N1। यह क्या है? इस विधा में अर्थात तृतीय विधा में उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 3 गुनी है। इस आवृत्ति के स्वरक को तृतीय सन्नादी अथवा द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है खुले आर्गन पाइप में 5वां, षष्ठम सन्नादी उत्पन्न किए जा सकते हैं और स्पष्ट है कि खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। खुले आर्गन पाइप में विभिन्न उत्पन्न सन्नादियों की आवृत्तियों में अनुपात 1:2:3 होता है। इस तरीके से आज हम बंद आर्गन पाइप में प्रसामान्य विधाएं और खुले आर्गन पाइप में प्रसामान्य विधाओं के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।